लेट्स गो। आज हम लोग आ गए हैं इंडेक्स नंबर सेशन पे, एंड थोड़ा सा ऊपर ऊपर बात करेंगे, बाद एक्चुअल का अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कवर करना, राइट। इंडेक्स नंबर क्या लॉजिक था इंडेक्स का, तो आप पढ़ रहे थे इंडेक्स नंबर। सर एक बार याद दिलाओ आप यार। देखो, एक सिंपल था एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट याद आए या कॉन्सेप्ट समझ आए कि इंडेक्स का पर्पस। मैं आपको बोला दो तरीके के वर्ड्स है, कंट्री ए और कंट्री ए और ये कंट्री ए में कोई प्रोडक्ट का दाम मान लीजिए एक बार के लिए 1947 में हुआ करता था, लेट्स से अराउंड 100 रुपीज, और 2023 खत्म होते होते प्रोडक्ट का दाम जो हो गया कंट्री ए के अंदर, वो हो गया लेट्स से अराउंड 125 रुपीज या 120 रुपीज। रुपीज में, हाँ ये रुपीज में। 47 में 100 था, 23 में 120 यानी 120, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कंट्री बी में चलिए आप लोग, कंट्री बी में चलिए। बी में एक प्रोडक्ट था, उसका दाम यार ऐसा था, 320 था, 320 था, और 2023 आते आते उसका दाम जो है आपका लगभग लगभग 384 चला गया, ठीक है। मेरे को एक बात आप लोग समझाइए, ये मत बोलिएगा दोनों कंट्रीज में प्राइस बढ़ा है, एवरीबडी कैन सी दैट। कितना जोर से बढ़ा है, क्या इंपैक्ट आया है प्राइस पे, कितना जोर से प्राइस बढ़ा है, ये कौन सा कंट्री में क्लियरली समझ आ रहा है, कंट्री ए की कंट्री बी। कितना जोर से बढ़ा है, ये किसमें क्लियरली समझ में आ रहा है, फिर से पूछते हैं, कंट्री ए या कंट्री बी। कॉमन सेंस डिक्टेट करता है, कोई भी इंसान को जो इजीली समझ में आ रहा होगा वो कंट्री ए समझ में आ रहा होगा। दाम तो दोनों में बढ़ा है, बट क्लियरली कहाँ समझ में आ रहा है, जब बेस 100 रुपीज लिया हुआ है, तो हाँ कोई चीज 100 से 120 हुआ मतलब लगभग 20% से बढ़ा, ये अंदाज लग गया। लेकिन जब 320 से 384 देखते हो बढ़ा है, ये बात तो ऑब्वियस है, किसी को भी दिख जाएगा। बट पता है आपको, ये भी बढ़ा 20% से, लेकिन ये बात इतना क्लियरली समझ में पहले वाले कंट्री में आता है, कंट्री बी में ये बात इतना इजीली समझ आता नहीं है। बस यही दुनिया में पैदा होता है इंडेक्स, यही दुनिया में पैदा होता है आपका इंडेक्स नंबर। तो सर इंडेक्स नंबर्स का क्या पर्पस है, यही पर्पस है कि चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन करना। और चीजों को हम लोग को क्लियरली समझ कब आता है, जब हम लोग बेस 100 लेते हैं। छोड़ दो ना ये सारा बात, अपने लोग स्कूल का एक बार रिजल्ट का बात करते हैं। अगर आपका स्कूल में मान लीजिए टोटल आया, रैंडम एग्जांपल ले रहा है, 750 आउट ऑफ 800 आया, आपके पेरेंट्स को यार अंदाजा नहीं लगा कि आप उस साल अच्छा किए कि खराब किए, आपके पेरेंट्स को कोई अंदाजा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो कि यार ऐसा है कि मेरा 750 आउट ऑफ 800 नहीं, 93% आया है, आपके पेरेंट्स को समझ में आ जाता है यार ये तो अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि 93% भी क्यों इजीली समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें भी बेस क्या है, 100 है। बस इंडेक्स नंबर्स चीजों का दाम बढ़ा या घटा, और कितना जोर से बढ़ा या कितना जोर से घटा, वो बताने के लिए दुनिया में आया। इंडेक्स नंबर का दुनिया में यही मात्र पर्पस है कि कोई चीज कितना जोर से बढ़ा या कोई चीज कितना जोर से घटा, ये सामने वाला को समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर, और इसके लिए बेस क्या यूज किया हमने, 100। देखो लगभग 750 में से 8 मतलब 800 में से 750 या 100 में 93, बात वही है। ज्यादा समझ आ रहा है 100 में से 93, रीजन है बेस जब भी 100 होता है हम लोग का दिमाग बेटर चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाता है। इंडेक्स नंबर्स का यही पर्पस है, इंडेक्स नंबर का बस यही पर्पस है। इंडेक्स नंबर आपको बेस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करवाता है। अब मैंने ना बहुत ही बड़ा बात कर दिया, मैंने क्या बोल दिया,
बेस ईयर एक वर्ड यूज कर दिया, और मैंने एक वर्ड यूज कर दिया सर करंट ईयर। एक वर्ड मैंने यूज कर दिया बेस ईयर, और एक वर्ड यूज कर दिया मैंने करंट ईयर। बेस ईयर जनरली जनरली सुनो, लैंग्वेज सुनो मैं, बेस ईयर जनरली पास्ट को लिया जाता है, प्रीवियस ईयर्स को लिया जनरली। फॉर एग्जांपल, मेरे एग्जांपल में ईयर 1947 कैन बी टेकन एज अ, इंडेक्स नंबर्स में हम लोग बेस ईयर को ना जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीवन, इंडेक्स नंबर्स में हम लोग बेस ईयर को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट ईयर को वन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से बता देता है इंडेक्स नंबर क्या काम आता है। इंडेक्स नंबर इस काम आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कोई कमोडिटी का प्राइस बेस ईयर यानी कि पास्ट में 320 हुआ करता था, मान लो कि कोई कमोडिटी का प्राइस पास्ट में 320 हुआ करता था, करंट ईयर में उसका प्राइस 384 हो गया है। मैंने आपको बोला प्राइस इंडेक्स निकाल के बताइए, मैंने ज्यादा डिटेल आपको नहीं दिया। तो प्राइस इंडेक्स मतलब इंडेक्स ऑफ ईयर वन टेकिंग जीरो एज द बेस ईयर। पहले एकदम बेसिक बात कर रहे हैं जमीनी स्तर पे। बेस ईयर में प्राइस था 320, करंट ईयर में प्राइस है 384। तो आपका दिमाग तुरंत आपको पता है क्या बोलता है, भाई एक काम कर 384 बाई 320 इंटू बुम 100 कर दे। ये आपका दिमाग आपको तुरंत बोलेगा करने। अब देखो इससे क्या हुआ, ये जब मैंने लिखा इससे क्या समझ में आया वो अभी क्लियर करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने लग गए, ये 0 0 गया है ना, 216 टू 5 गया आपका, 28 है, और ये आपका 192 है ना, 8 2 16 है, और ये 4 है, 24 इंटू 5 आप लोगों का आ गया 120। 301 आया 120 का क्या मतलब हुआ, प्राइस इंडेक्स 120 आया, इसका क्या मतलब हुआ, प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर 120 आया। अरे सर इसका क्या मतलब हुआ, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर 120 आने का मतलब कि अगर कोई कमोडिटी का प्राइस 320 था बेस ईयर में, करंट ईयर में 384 है, इसका मतलब है कि यदि ये चीज बेस ईयर में 100 का होता तो करंट ईयर में यही चीज आपको जो इंडेक्स का वैल्यू आया है 120 का मिलता। ओ, तो बेसिकली ये यूनिटरी मेथड है क्या सर? हाँ, इंडेक्स नंबर और कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड। समझे? अब इसको बोल के सिखाते हैं आपको। अगर कोई चीज 320 का था पास्ट में और अभी 384 में मिल रहा है, तो जब वो पास्ट में 100 का था तो अभी कितने का मिलेगा? दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। द कैलकुलेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। कि बेस ईयर का वैल्यू चाहे कुछ भी रहा हो, उसको 100 में कन्वर्ट कर लेना। ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर है, कम ऑन यार। ऑनलाइन वालों चमका यस और नो बोलो, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा ना यार? कम ऑन गाइस, पार्थ वैष्णवी बाकी लोग कंफर्म करो यार। इंडेक्स नंबर का केवल यही पर्पस है, मेरे को इंट्रो छोटा सा देना था जिससे बात क्लियर हो। अब रियल लाइफ में अगर कैलकुलेशन का बात करें ना, ऐसे तो बहुत सारा इंडेक्स नंबर, बट मेनली जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ना, पहले जो सबसे ज्यादा आता है वो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इंडेक्स नंबर का पूरा जो कहानी है वो इसमें समा जाता है। इसमें पूरा कहानी आपका आ गया। एवरीवन, इंडेक्स नंबर्स को कंप्यूट करने का दो मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड और एक होता है वेटेड मेथड। अभी मैं जब बात करना शुरू कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट प्राइस इंडेक्स। जो फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का है वही फॉर्मूला क्वांटिटी इंडेक्स का है, तो पूछना मत, पी की जगह क्यू आ जाएगा बस। तब अभी मैं तू अभी मैं बेस ईयर का प्राइस को करंट ईयर के प्राइस से कंपेयर करूंगा, जो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें आपको दिखाया। बट ऐसा भी हो सकता है कि बेस ईयर का क्वांटिटी को हम लोग को करंट ईयर के क्वांटिटी से कंपेयर करना पड़े। सर बात तो समझ में आया, चलिए पॉइंट पर आते हैं और आगे बात को लेके चल। ये देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल और फिर अपने जाएंगे वेटेड पे। वेटेड को अभी भूल जाओ, देखो सिंपल पे आओ। सिंपल में यार दो चीजें हैं, इंडेक्स नंबर का कंप्यूटेशन का मेथड हम लोग सीख रहे हैं। सिंपल में होता है सिंपल एग्रीगेटिव और होता है सिंपल रिलेटिव। कम ऑन यार,
सिंपल में होता है सिंपल एग्रीगेटिव और होता है सिंपल रिलेटिव। सर बात कुछ समझ में नहीं आया, ये चेक करो अभी समझ में आएगा। इधर देखो, सिंपल एग्रीगेटिव का डिस्कशन मान लीजिए, इधर देखिए, मान लीजिए हम लोग को 1000 को 1998 से कंपेयर कर, 1000 को 1998 से कम, 2000 में चीज का प्राइस था, मतलब प्राइस है 15 और पहले था 12, 3.3 पहले था 3, अभी है 5.7 पहले था 5। सर ये 1999 का क्या काम है? अभी इसको इग्नोर करो ना, मैं अभी आपको खाली ये दोनों कंपेयर करके दे। अच्छा, हमेशा कुछ नहीं बोला है ना, हमेशा ओल्डेस्ट ईयर को बेस ईयर मानना चाहिए और लेटेस्ट ईयर को करंट ईयर मानना चाहिए। तो ये मेरा हो गया बेस ईयर, ये रिप्रेजेंट होगा 0 से जी, ठीक है। और ये हो गया मेरा करंट ईयर, ये रिप्रेजेंट होगा 1 से जी। और मुझे निकालना है प्राइस इंडेक्स, इसको मैं ऐसे लिखूंगा P01। और हम लोग अभी कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, ध्यान दे दो, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल तो सिंपल ही है, एग्रीगेटिव का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेटिव का मतलब होता है टोटल। मतलब मुस्कान आपको कुछ करना है, 1000 के प्राइसेस को मुस्कान ऐड कर लीजिए, कर लिया, 1998 के प्राइसेस को ऐड कर लीजिए, कर लिया, बस बूम भाई। क्या आया 123। इसका मतलब है यदि कोई कमोडिटी 1998 में 100 रुपए का मिल रहा था, तो 2000 में वही कमोडिटी लगभग 123 का मिल रहा। देखिए कितना इजी है कंपैरिजन अब, कि लगभग लगभग 23% से चीजों का दाम बढ़ा है। कितना इजी है समझना, बिकॉज बेस ईयर को 100 में कन्वर्ट। सर सेम तरीके से ये है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जहां कुछ नहीं करना, जहां प्राइसेस को ऐड कर देना है, प्राइसेस को ऐड कर देना है। ये देखिए ये प्राइस है, इस प्राइस को आपने ऐड कर दिया, कितना आया 24.6। इस प्राइसेस को ऐड कर दिया, आपका कितना आया 20। कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसमें हेलो, मैंने करंट ईयर 1999 को लिया, जो भी आया, जो भी वॉट एवर यू गॉट। अच्छा दोनों में 24.6 है, तो दोनों का इंडेक्स 123 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का प्राइस इंडेक्स कैसे कंप्यूट होता है? बेस ईयर का प्राइसेस दिया हुआ है, बेस ईयर का प्राइसेस दिया हुआ है, यानी पास्ट ईयर का, करंट ईयर का प्राइसेस दिया, बेस ईयर का प्राइसेस को जोड़ दो, करंट ईयर का प्राइसेस को, बेस ईयर का प्राइसेस को जोड़ दो, करंट ईयर का प्राइसेस को जोड़ दो, करंट ईयर का टोटल बाय बेस ईयर का टोटल इनटू 100, खत्म। व्हाट मेथड वी हैव डन? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ऑनलाइन वालों लर्न हो गया, समझ में आ गया मत बोलना, लर्न भी हो जाना चाहिए, ऑफलाइन लर्न भी हो जाना चाहिए, भी टाइम नहीं है। ठीक है सर, फैंटास्टिक। अब आता है फ्रेंड्स सिंपल रिलेटिव मेथड पर। अपने लोग अब आता है एवरीवन सिंपल रिलेटिव मेथड पर। रिलेटिव मेथड में क्या करना है जी? रिलेटिव मेथड में कुछ ऐसा है तो अब वाला बात नहीं है सर, तो क्या करना है बताइए फिर। ये देखो यार, ये आपके पास आ गया ना, अब आपको सिंपल रिलेटिव मेथड में सिंपली करना क्या है? देखो, इंडिविजुअली इंडेक्स निकालना है। इंडिविजुअली इंडेक्स निकालने का मतलब नहीं समझे, होल्ड ऑन, अभी समझ में, अभी समझ में ये देखो, खाली मैं 1998 और 2000 का डेटा को लिख रहा हूं, है ना, बात को थोड़ा सा समझना, है ना। 12 है, 15.6, ठीक है, 3 है, 3.3 है, और 5 है, 5.7 है। अब आप लोग कायदे से बात को समझ लीजिए मेरा। पहले क्या हो रहा था, हेलो, पहले क्या हो रहा था, हेलो, पहले क्या हो रहा था, आप लोग क्या करते थे, इसको इसको ऐड कर देते थे, नहीं क्या, और फिर दोनों को डिवाइड करके इनटू 100। करना तो यही है, वो था सिंपल एग्रीगेटिव, वो था सिंपल एग्रीगेटिव अर्जुन, सिंपल एग्रीगेटिव। अब हम लोग कर रहे हैं सिंपल रिलेटिव, सिंपल रिलेटिव, सिंपल रिलेटिव। इसको याद करने का तरीका बताए, अपना रिलेटिव अपने को दूसरों से हर बात पे कंपेयर करता है। वो देखो तुम कितना गंदा चलता है, उसका बच्चा देखो कितना अच्छा चल के दिखा, वो देखो कितना खराब पढ़ता है, वो कितना अच्छा पढ़ता है। इस तरह से कंपैरिजन हमेशा होता है ना।
तो जब भी रिलेटिव आए हर चीज में कंपैरिजन होगा, माने अब टोटल टोटल में कंपैरिजन नहीं होगा, हर जगह कंपैरिजन हो। ओ, यानी अपने को रिलेटिव हर जगह निकालना है। रिलेटिव क्योंकि अर्जुन हर जगह कंपेयर करता है, ये समझना। यानी 15.6 बाई 12 इंटू 100, देखो हम कंपेयर किया, हर जगह कंपेयर किया। भाई 15.6 बाई 12 इंटू 100 बोलो कितना आता है? अरे इनको ठंड लग रहा है, वो जैकेट में हाथ डाल के बैठा हुआ है। कैलकुलेटर निकाल और बता भाई। 130। अवर फ्रेंड्स आर टेलिंग 130। फ्रेंड्स फिर देखिए 3.3 बाई 3 इंटू 100, ये तो मेरे को मालूम है, आई थिंक 110 होगा, है ना जी? हर जगह एवरीवन, द ट्रिक इज हर जगह कंपेयर करना है, हर जगह कंपेयर करना है। हाँ, ये बताइए ना, 5.7 बाई 5 इंटू 100, कम ऑन। 114 है। ओके, फैंटास्टिक। अब मैं क्या बोलता हूं, अब आपको ये रिलेटिव्स को ऐड कर देना है, रिलेटिव्स को ऐड कर देना है। 130 110 हो गया, ये आपका 240, और यहां पर जोड़ दिया तो ये हो गया 354। 354 आ गया है ना? अब कितना डेटा था, एक, दो, तीन, अरे तीन फूड आइटम था ना रे बाबा, तो बस 354 बाई 3 कर देना है, जो कि 118 आएगा। दिस इज दिस मेथड। हाँ, तो इंडेक्स नंबर का हर मेथड में सर आप ये बोल रहे हैं क्या कि आंसर अलग आएगा? हाँ, मैं यही बोल रहा हूं। इंडेक्स नंबर का हर मेथड में क्या आंसर अलग आएगा क्या सर? हाँ, अलग आएगा। हेलो, इज दैट क्लियर यार? यस सर, बात समझ में आ। तो कुल मिला के बात जो है, देखो यार, फोकस है क्लास में लर्न हो जाए। कुल मिला के बात ये है, एग्रीगेटिव मेथड में टोटल ऑफ P1 बाई टोटल ऑफ P0 इंटू 100 कर दिया, नाम में ही एग्रीगेटिव है, बेवकूफी करने का स्कोप नहीं है। रिलेटिव में हर बार P1 P0 इंटू 100 करना है हर लेवल पे, और फिर उन सारे लेवल्स को ऐड कर दे, और फिर डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। तीन डेटा है तो बाई 3, चार डेटा हो तो बाई 4। खत्म, सिंपल मेथड खत्म। ऑफलाइन वालों क्लियर है? ऑनलाइन वालों यस और नो? आई नो मैं फास्ट जा रहा हूं, बट आई थिंक ये बात इतना बेसिक है कि इतना ही डिजर्व करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। वेटेड, ज्यादा टारगेट यही बनेगा, वेटेड एग्रीगेटिव या वेटेड रिलेटिव। आइए, वेटेड मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब अब आपको समझ में आ गया, वेट्स का मतलब सर आपको अभी भी नहीं पता है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं ना, जिससे बाद में परेशान हम नहीं हो। यार अभी जो मैंने आप लोग को सिंपल में दोनों तरफ दिखाया ना, ये था प्राइस इंडेक्स। क्या था? अरे बाबा, सेम फॉर्मूला लगाना है अगर एग्जाम में क्वांटिटी इंडेक्स निकालना हो। बस प्राइस का डेटा की जगह क्वांटिटी का डेटा को यूज कर, एकदम बेसिक लैंग्वेज में। आगे बढ़ो। हाँ, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। सर इसके पहले ना वेटेड, वेट्स का मतलब समझना जरूरी है, कि वेट से रिलेटेड मेरे को याद आता है युवराज ने एक ब्रिलियंट क्वेश्चन शेयर किया था। वो क्वेश्चन आज युवराज दोबारा क्लास में हम करवाएंगे, कि मे भी उसको तब भी मैं सोल्यूशन तो भेज दिया था, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ डाउट रह गया होगा एज ए स्टूडेंट अगर हम सोचे, तो आज क्लास में वो वाला सम पूरा A to Z करवा दे। ब्रिलियंट क्वेश्चन। चलो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आइएगा। वो बेसिकली आरटीपी का क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है, अभी अपने लोग। पर पहले वेट्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं समझ में। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता है? ठीक है, 3 इयर्स में दे रहा हूँ, 2021, 22 और ये 23, है ना? मान लीजिए मैं इन जनरल आपसे बता रहा हूँ एक कंपनी का प्रॉफिट्स इन तीनों इयर्स में, है ना? 2021 में यार कंपनी 10 रुपया कमाया, 2022 में यार कंपनी 15 रुपया कमाया, और 2023 में यार मान लो कंपनी 18 या थोड़ा सा परफेक्ट कर ले तो 20 कमाया। ठीक, तो मैं बोला कंपनी का एवरेज प्रॉफिट निकाल। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ मैं सिंपल एवरेज। अगर मैं आपको कुछ ना बोलूँ तो सिंपल एवरेज क्या होगा, ये तीनों को ऐड करके बाई 3, तो आप लोग कीजिएगा 10 प्लस 15 प्लस 20 बाई 3।
एवरेज को अंदर से समझ लो। तुम लोग जितना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो उतना बेसिक कॉन्सेप्ट ये है नहीं। तो तुम लोग ये निकालता है सिंपल एवरेज में, यानी कि 45/3 यानी कि 15। तो अब देखने का ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं देख सकते। लोग रियल लाइफ में क्या किया पता है? तुम लोग को कोई बोला था कि ईयर 2024 को प्रेडिक्ट करो ऑन एवरेज बेसिस, तो तुम लोग एवरेज लिया और बोला 2024 में लगभग 15 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए या 15 करोड़ होना चाहिए, 15 होना चाहिए बेसिस। पता है तुमने क्या किया है? एक चीज जो अपने सोचते नहीं है बट जो ट्रू है, अपने 2021, 22 और 23 को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। मतलब कि 2024 का प्रेडिक्ट 2024 का प्रॉफिट्स प्रेडिक्ट करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट 2021 था, जितना इंपॉर्टेंट 2022 था, उतना ही इंपॉर्टेंट 2023 था। तुम रियल लाइफ में इसको और तोड़ेगा? देखो तोड़ के हम दिखाते। ये देखा? तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हाँ ना बोलो यार, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। क्या मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मेरे को तुमको क्या दिखाने का इच्छा है? ये 1/3, 1/3 और 1/3, तुमने तीनों ईयर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। ऑनलाइन वालों देख लो, पूरा पोस्टमार्टम कर दिए सिंपल एवरेज। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ ऑफलाइन वालों, कम ऑन गाइस। अब मैं जब नेक्स्ट बात लिखूं तो मत बोलना कि नहीं समझ आया। चमका यहां तक? अब मैं तुमको ये नेक्स्ट बात बोलता हूं यार, एक कॉमन सेंस है। अच्छा ये जो बताया ये सिंपल एवरेज था, जहां हर ईयर को इक्वल वेटेज मिलता है, जहां हर ईयर को इक्वल वेटेज मिलता है, जहां हर ईयर को इक्वल वेटेज मिलता है। लेकिन क्या हर ईयर को इक्वल वेटेज मिलना चाहिए अगर 24 को प्रेडिक्ट करना है? तो नहीं। 2024 में क्या होगा ये ज्यादा बेहतर समझाता है हम लोग को 2023, 2021 और 22 नहीं, 2023। 2023 यानी 2023 मेरे को बेटर बताएगा, 2024 में क्या होगा 2021 एंड 22 मेरे को नहीं बताएगा। हेलो, इसका मतलब क्या हर साल इक्वल वेट इंपॉर्टेंट डिजर्व करता है? नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलता हूं एक रैंडम नंबर, यार चलो इंपॉर्टेंस इसको ऐसा दे देता है, ये मेरे लिए 1 इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट है और ये मेरे लिए 6 इंपॉर्टेंट है। कोई टेंशन है क्या इसमें? नहीं। अब क्या होगा याद करो, सिंपल एवरेज में क्या हुआ था याद कर लो, अब परेशान मत करना मेरे को। सिंपल में मैं सिंपल लिख रहा हूं, फिर से सिंपल लिख रहा हूं, ये हुआ था सिंपल में, जिससे तुम्हारा आंसर आया था 15। लेकिन तुमने बोला कि यार ज्यादा होने का चांसेस तो वो है जो 23 में हो, तो 23 को जो वेटेज है वो भी ज्यादा मिलना चाहिए। अब देखो 10 इंटू ये वेट्स का बता रहा हूं मैं, इंटू देखो 1, लेकिन 1 + 3 4 एंड 4 + 6 यू नो व्हाट 10 होता है। तो 10 इंटू 1/10, इसको 1 आउट ऑफ 10 मिला वेटेज का, 15 था, इंटू कितना वेटेज मिला 3 आउट ऑफ 10, और इसको कितना वेटेज मिला 20 इंटू 6 आउट ऑफ 10। सिंपल में क्या था? अरे सिंपल में 10 15 20 था और सबका इक्वल वेटेज था 1 1 1। तो 1 बाई टोटल यानी कि 3, 1 बाई टोटल यानी कि 3, 1 बाई टोटल यानी कि 3। ओके, तो 10 10 गया, यहाँ 1 आया, ये हो गया 45/10 यानी कि 4.5 हो गया, और 20 इंटू 6 ये हो गया आपका 12। तो ये आ गया आप लोग का 16.5 और 1 आ गया, बोलो बोलो 17.5, 17.5, 17.5, 17.5। तो बात समझा? देखो अब जो है एवरेज 15 से थोड़ा आगे बढ़ गया है, थोड़ा सा 20 की तरफ जा रहा है, क्योंकि ज्यादा चांसेस तो इस ईयर का होने का है ना। ये है वेटेड एवरेज। सर, सर, अब जो लोग लर्न करना चाहता है वो लोग को हम लर्न करवाता है, आओ सर वेटेड एवरेज लर्न करवाना सिखाइए। आओ अर्जुन, 10 इंटू 1 कर दो, वेट्स और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो,
10, 15 into 3 45, 20 into 6 120 और डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ वेट्स कर दो 1 प्लस 3 प्लस 6 यानी कि 10। ये लो आ गया तुम्हारा 17.5 तब भी। इसको समझना है वो ये देख रहा है, इसको रटना है जैसे अर्जुन को, वो ये देख रहा है। और गलत दोनों ही नहीं है, आना दोनों को चाहिए। ऑनलाइन वालों क्लियर है हाँ या ना, ऑफलाइन क्लियर है हाँ या ना। बोल दो यार, ये टॉपिक दोबारा नहीं करवाएगा तो अभी बोलो अगर किसी को डाउट है तो। सर बात समझ, सर बात समझ, ठीक है ना। ऑल राइट सर। आइए सर, अब वेटेड मेथड के अंदर एवरीवन दो तरीके हैं। एक है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। मेरे हिसाब से मानो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। जैसे सिंपल में क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स या सिंपल रिलेटिव में, इसमें भी वही है, वेटेड एग्रीगेटेड और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर जनरली चार मेथड निकल के आते हैं, पांचवा छठा भी है, जनरली चार मेथड निकल के आते हैं। आप लोग लास्पेयर, पाशे, मार्शल एजवर्थ, कहा गया मार्शल, ये था मार्शल एजवर्थ और फिशर, चार मेन निकल कर आता है, चार मेन निकल कर आता है। किसमें, वेटेड एग्रीगेटिव में। अभी हम लोग किसका बात करेंगे, वेटेड एग्रीगेटिव का। किसका बात करेंगे ऑनलाइन वालों, अभी हम लोग किसका बात करेंगे, वेटेड एग्रीगेटिव का। वेटेड एग्रीगेटिव, तो वेटेड एग्रीगेटिव को जो मैंने याद करवाया था या याद करने का तरीका बनाया था वो ये था, लल्लू प्यार में फंसा, जिसमें एल हो गया लास्पेयर, प्यार हो गया पाशे, एमी हो गया मार्शल एजवर्थ और फंसा हो गया फिशर। लल्लू प्यार में फंसा, लास्पेयर, पाशे, एजवर्थ, फिशर। समझ में आ गया, ओके। जब हम लल्लू लल्लू बोला तब आर्यन तुम युवराज को क्यों देख रहा था। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है। लास्पेयर का मेथड का डिस्कशन। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना एवरीवन, एक बात याद रखना। जब हम लोग, सुन लो यार ये बहुत भारी बात बोलने वाला है, जब तुम प्राइस इंडेक्स निकालता है तब वेट्स क्वांटिटी को लेता है। क्या बोला, जब प्राइस इंडेक्स ने, वहां पे वेट्स याद है क्या था, यहाँ पर जो अभी हम एग्जांपल लिया था उसमें वेट्स तो हम रैंडमली 1 6 10 या कुछ भी लिख दिया था, है ना। रियल लाइफ में अगर तुम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो तो वेट्स तो ढूंढना पड़ेगा ना। वेट्स तुम्हारा क्वांटिटी होगा उस ईयर में जो बिका। और अब उल्टा कर लो बात को, अगर तुम क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहा है तो वेट क्या होगा, प्राइस होगा, अगर वेटेड मेथड यूज कर रहे हैं। अभी हम प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बात करते हैं। लास्ट पेयर, सर लास्ट पेयर क्या बोलता है, लास्ट पेयर, लास्ट पेयर, लास्ट पेयर, जो भी हम ट्रिक बोला था ना लल्लू प्यार में फंसा, वो खाली ट्रिक याद दिलाने के लिए नहीं था, वो आपको फॉर्मूला याद दिलाने का भी काम करता है। देखो पहले तो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद है, अर्जुन हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। हाँ पढ़ा ये फॉर्मूला सिंपल मेथड के अंदर। अब एल फॉर लल्लू, लास्पेयर को मैं लल्लू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पास्ट में फंस गया था। ये किसको, किसके बारे में सोच रहा है, पास्ट का। मतलब ये कौन सा ईयर का क्वांटिटी को वेट्स लेने बोल रहा है, जो क्वांटिटी पास्ट में बिका था, यानी कि इन द बेस ईयर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे वेट्स किसको लेते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी को, इसलिए लल्लू। तो अब जब तुमको याद है लल्लू लास्ट पेयर, यानी कि क्वांटिटी बेस ईयर को ये ले रहा था, पुराना क्वांटिटी ले, पास्ट में अटका हुआ है। नंबर वन। नंबर टू, पाशे, 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 तीन बात आ रहा है, पाशे प्यार प्रेजेंट, पाशे प्यार प्रेजेंट। तो अब पाशे बोलता है कि ये तो पी जीरो तो रहेगा ही, वेट्स तो क्वांटिटी ही रहेगा, वेट्स तो क्वांटिटी रहेगा, लेकिन बेस ईयर का क्वांटिटी क्यों रहेगा, करंट ईयर का क्वांटिटी, हाँ इसीलिए प्रेजेंट। अच्छा एक बात याद रखना, इंडेक्स नंबर का खास बात है कि इंडेक्स नंबर में इनटू 100 होता है, लेकिन हम लोग परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे।
नॉर्मली हम लोग को इंटू 100 देख के परसेंटेज का साइन लगाने का आदत है। नो, नॉट इन इंडेक्स नंबर्स प्लीज। ठीक है सर। और बताओ सर, आप आगे बोलो। आया मार्शल एजवर्थ, सबसे स्मार्ट आदमी। मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ। नाम में कितना है? दो है, तो फॉर्मूला भी दोनों का कॉपी किया, लास्पेयर और पाशे का। माने, माने ये भाई क्या बोलता है, लास्पेयर क्या बोला था, समेशन P1 Q0, भाई समेशन P0 Q0, लास्पेयर तो यही बोला था। पाशे क्या बोला था, समेशन P1 Q1 भाई समेशन P0 Q1, यही तो बोला था, इनटू 100। बस यही हो गया एजवर्थ का फॉर्मूला, ये हो गया एजवर्थ का फॉर्मूला। एजवर्थ कुछ नहीं किया, दोनों का फॉर्मूला का न्यूमरेटर्स को ऐड किया, दोनों का फॉर्मूला का डिनोमिनेटर्स को ऐड किया और इनटू 100 कर दिया। कोई बोले नहीं समझ में आया तो फालतू बात कर रहा है। 100% आना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए। तो एक बार लास्ट पेयर बता दे रहा है आप लोग को, समेशन P1 Q0 बाई समेशन P0 Q0 इनटू 100, पाशे समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q1 इनटू 100, और मार्शल एडवर्ड समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q0 बाई प्लस समेशन P0 Q1 इनटू 100। और आया शर्मा जी का लड़का फिशर। तो ऐसा क्यों बोला हम, क्योंकि ये बेस्ट है, ये आइडियल इंडेक्स नंबर। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बेस्ट इंडेक्स नंबर कौन सा, आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है, बेस्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है, आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है, याद रखना फिशर। क्यों, वो अभी हम आ रहा है थोड़ा देर में, क्यों वो भी हम आ रहा है थोड़ा देर में। बट बेस्ट कौन है, बेस्ट कौन है, प्लीज, फिशर है। फिशर किया क्या, फंसा, क्या बोला था, फंसा, लल्लू प्यार में फंसा, फंसा फॉर फिशर। लास्पियर और पाशे का फॉर्मूला रूट के अंदर फंसा, ये फंसा वर्ड यूज किया था, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का फॉर्मूला वही, दोनों फॉर्मूला है एवरीवन, वही फॉर्मूला है, बस दोनों फॉर्मूला को अटका दिया फंसा के अंदर, फिशर के अंदर। हेलो, इज दैट क्लियर यार, ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर यार, कम ऑन गाइस। सर बताइए, बात तो समझ में आया हम लोग को। एक बार और आप लोगों को एक चीज और बता देता है बिफोर वी मूव ऑनवर्ड्स। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, एवरीबॉडी, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये क्या करता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ये क्या करता है, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कशन करेगा, डोंट वरी, है ना। इसके बारे में भी अपने चर्चा करेगा, बट पहले जितना हो गया उसके बारे में बातचीत कर ले, उसके बाद जो है बाकी का अपने लोग डिस्कशन करते रहेगा। बोलिए सर, अब आइए। एक्चुअली मैं यहाँ क्यों लाया हूँ, आपको फॉर्मूला कराने नहीं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बताने, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बताने, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया एग्जाम में ना, इससे इंपॉर्टेंट तो कोई टॉपिक दिखता नहीं है मेरे को, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बताने की। पहला टेस्ट है यूनिट टेस्ट, क्या है बोलो, यूनिट टेस्ट। सर ये यूनिट टेस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला में कोई यूनिट नहीं होता है, क्वांटिटी या ये कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसा क्या होगा, सिंपल एग्रीगेटिव टेस्ट को छोड़ के सारा टेस्ट ये सेटिस्फाई करता है, तो लिख लो, यूनिट टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, ऑल फॉर्मूलाज एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव। यूनिट टेस्ट satisfied by all index number formulas, all index number formulas except simple aggregative,
एग्रीगेट। हाँ, यूनिट टेस्ट क्या होता है? यूनिट होता है फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। फिर नाम से ही समझ में आ रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट। बोलो बोलो, नाम से ही समझ में आ रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट। फ्रेंड्स, केवल फिशर इसको सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओनली फिशर सेटिस्फाइज दिस। प्रूफ भी दे देगा, डोंट वरी। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलता क्या है यार? ऐसा है, अनन्या ध्यान दीजिए। टाइम रिवर्सल टेस्ट अनन्या बोलता है, याद कीजिए आप लोग P01 निकालना भी सीखे थे, जहां पे बेस ईयर हम पास्ट ईयर को ले रहा था और करंट ईयर हमारा जो था वो करंट ईयर था, बेस ईयर पास्ट ईयर था। अगर हम लोग रिवर्स कर दे, रिवर्स कर दे मतलब करंट ईयर को बेस ईयर ले, मतलब फॉर्मूला उल्टा हो गया। टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलता है 1 आना चाहिए। और ऐसा आप लोग अगर चेक करेंगे, मैं भी दिखा भी दूंगा, केवल फिशर का फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आप अगर P01 की जगह P10 निकालेंगे ना, 1 ही आएगा। बाकी कोई भी और टेस्ट आप दिखा दीजिए मेरे को। सर हम लोग कैसे मान ले, हम लोग कैसे मान ले आप ठीक बोल रहे हैं, आप करके दिखाओ। चलो यार ठीक है, आप लोग को अभी करके दिखाता, इधर देखो। अभी सुनना, अभी लिखना मत, लिखेगा तो फिर वेरीफाई हम नहीं कर। इतना लिख लिया, अब सुनो। P01 का फॉर्मूला अभी फिशर का मैं सिखाया, क्या था भाई? बोलो बोलो। समेशन P1 Q0 बाई समेशन Q0 इनटू समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q1। हाँ या ना बोलो। ऑब्वियसली इनटू 100 रहता है, फिर वो रहने दो। इनटू ये तो, अच्छा ये तो था P01। अब एक बार तुम लोग ना P10 निकालो। P10 एवरीवन, जब हम लोग P10 निकालता है ना, हम लोग बात पलट देता है, बात को पलट देता है। मतलब यहाँ जहां 1 था वहां क्या आ जाएगा? 0। और जहां 0 था वहां क्या आ जाएगा? 1। तो देखो क्या हो गया, समेशन P0 Q1 बाई समेशन P1 Q1 इनटू P0 Q0 बराबर है ऐसा? यस सर, ये बात तो लिखा आप। अब क्या बोलना चाह रहा है आप? मैं बोला अब एक चीज ध्यान से सुनना यार, आया मैं इसको। अगर यहां लिख दिया, आप लोग देखोगे सारा चीज जो है इसको पूरा को अभी एक बार ग्रुप करके लिखता है, पूरा को ग्रुप करके लिखता है, डोंट वरी। क्या आया आपका? P0 Q1 था, मतलब P01 था आपका P1 Q0 बाई P0 Q1 इंटू ये था आपका, हाँ या ना? P01। और उसमें क्या होता था, 1 की जगह 0। इसी में 1 की जगह मैं 0 लगा दिया ना, 1 की जगह 0 लगाना है भाई, अपना टेक्निक समझ। कर दिया। ये मेरा एवरीवन हो गया P01, और ये मेरा हो गया, बोलो बोलो, P10। अब एक इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग देखो, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और यहाँ पर ये और ये कट गया। रूट के अंदर क्या आया? तो यही तो बोला था, इसको बोलते हैं टाइम रिवर्स। क्या बोलते हैं? टाइम रिवर्स। तो यार आप लोग लिख लो यार आप लोग।
बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। लेट्स मूव ऑन यार, कम ऑन। हाँ जी सर। ये हो गया आपका यूनिट टेस्ट, ये हो गया टाइम रिवर्सल टेस्ट। तीसरी बात है सर, एवरीवन, तीसरी बात है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल क्या बोलता है? अब हम प्राइस इंडेक्स नहीं निकालेगा, क्वांटिटी इंडेक्स निकाले। क्या निकालेगा? क्वांटिटी इंडेक्स निकाले। यानी अगर P01 यानी प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को मैंने अगर मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई किया और यदि मेरे पास वैल्यू इंडेक्स आ गया, तो मतलब वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। मजे की बात जानते हो, ये भी फिशर ही सेटिस्फाई प्रूफ भी करेगा, डोंट वरी। फिशर सेटिस्फाई। वैल्यू इंडेक्स क्या होता है? अरे युवराज, वैल्यू इंडेक्स का मतलब है प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर बाई प्राइस ऑफ लास्ट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ लास्ट ईयर। सिंपल। मतलब मुस्कान, अगर ये आ गया, मुस्कान अगर आप कोई भी फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू इंडेक्स ला दिए, बल्ले बल्ले, यानी आपने सम को सही कर दी। सर समझ आया? अब सर, तो चलिए फिशर का टेस्ट देखते हैं। प्राइस इंडेक्स, मैं बोला था अगर प्राइस इंडेक्स निकालते हो तो वेट किसका लोगे? क्वांटिटी का। अगर प्राइस इंडेक्स निकालते हो तो भाई वेट किसका लोगे? क्वांटिटी का। अब देखो यहाँ पे, पहले लास्ट पेयर और फिर पाशे। लास्ट पेयर क्या बोला था? समेशन P1 लास्ट पेयर लल्लू Q0 इनटू अगेन। यार ये थोड़ी चेंज हो जाएगा, हेलो, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना? इनटू, लेकिन इस बार क्वांटिटी कौन सा हो गया पाशे के अंदर? प्रेजेंट, करंट ईयर। ये प्राइस इंडेक्स है। यदि यही दोनों का, यदि यही दोनों का क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला उठाया जाए, यू नो क्या आता है क्वांटिटी? देखो, अब क्वांटिटी इंडेक्स है तो क्या फिक्स हो जाएगा? बोलो बोलो, Q1 बाई Q0, और फिर से बोलो क्या? Q1 बाई। लेकिन अगर लास्ट पेयर है तो वो अब वेट किसको लेगा? प्राइस को, और प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर, पास्ट ईयर, यानी कि थैंक यू, P0 बोला आपने भाई, अगेन P0। और यहां पर क्या आया बोलो? P1, ये भी। अरे भाई करंट ईयर लेना है ना? यस सर। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कर देता हूं मल्टीप्लाई, देखते हैं वैल्यू इंडेक्स आता है कि नहीं। सबको मैं एक ही रूट के अंदर ले लूंगा ना, है ना? तो समेशन P1 Q0, अच्छा Q को ना स्मॉल लिखना है, एक जगह लार्ज एक जगह। अभी इधर देखो, समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q0 बाई समेशन P0 Q1 इनटू, आप लोग चेक कीजिए, अब मैं ये लिख रहा हूँ समेशन Q1 P0 बाई समेशन Q0 P0, देखिए क्वांटिटी इंडेक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समेशन Q1 P1 बाई समेशन Q0 Q1, बराबर है ऐसा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, देखो, देखो P1 Q0 है यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, ये रहा P1 Q0, बुम बुम गॉन। आगे बढ़ो, P1 Q1 है,
और तो कुछ नहीं है, छोड़ दो अभी। इधर देखो, P0Q1 दिख रहा है आप लोग को? ये देखो P0Q1 दिख रहा है आप लोग को? बूम बूम गॉन। वाओ। तो ऊपर क्या बचा देख लो, P1 इंटू Q1, P1 इंटू Q1। ओ माई गॉड, यानी समेशन P1 Q1 का होल स्क्वायर बाई समेशन P0 Q0 समेशन P। ओ माई गॉड, का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन, गायब हो गया। क्या निकल कर आया बाहर? समेशन P1 Q1। थैंक यू वेरी मच, दिस इज व्हाट वैल्यू इंडेक्स इज। ओ, याद है, ये था आपका प्राइस इंडेक्स और ये था आपका क्वांटिटी इंडेक्स। और देख लो मल्टीप्लाई होके आ गया वैल्यू इंडेक्स। मत बोलना नहीं समझ में आया, उतार लीजिए भैया। क्लियर है नहीं क्लियर है? कम ऑन, ऑनलाइन वालों क्लियर है नहीं क्लियर है? कम ऑन गाइस। सही है सर, लिख लिया। तो आप लोग को ये बता दे, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग। फिशर्स मेथड इज आइडल, आइडियल, बिकॉज तीन रीजंस है। आप लोग दो बोल जो जानते हो, तीसरा भी बताए। ये सब एमसीक्यूज के हिसाब से बता। पहला बात, इट सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन
तो समझते हैं ना अपने लोग यार कि फॉर एग्जाम्पल फॉर 8 एक नंबर है, तीनों के बीच का एक ज्योमेट्रिक मीन भी होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? अंडर रूट 2 इंटू 8, यानी कि नंबर क्या आता है? 4। और आप देखो फिशर में भी तो यही होता है, रूट ओवर और इनटू, यानी कि ये भी तो एक ज्योमेट्रिक मीन ही है लास्पेयर और पाशे का। ये भी तो एक ज्योमेट्रिक मीन ही है लास्पेयर और पाशे का। इसीलिए ये ज्योमेट्रिक मीन अन्य किस दोनों फॉर्मूला का है? लास्पेयर का और पाशे। ये इसके आइडियल होने का कारण है। अब रियल लाइफ में देखो यार, बहुत सारा प्राइस इंडेक्स होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? वो गुड जो कंज्यूमर खरीदते हैं उसका प्राइस इंडेक्स निकालने को कंज्यूमर। वो गुड जो होलसेलर्स लोग बेचते हैं, होलसेल पे बिकता है, उसका प्राइस इंडेक्स निकालने को होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंडस्ट्रियल गुड्स का निकाले तो इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अपने नाम देख के घबराते हैं, बट रियल सर सही है, बात तो समझ रहे हैं हम लोग। अब एक अच्छा क्वेश्चन आरटीपी में या टेस्ट पेपर का है, जो अवर फ्रेंड युवराज had asked me, वो मैं आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और 2005 was 125 price index for June 2005 was 125. Price index was 120 and and other item index was 135. The percentage of food out of total weight of index is actually mock test paper, those are the percentage of food out of total weight of index is A 0.67%, 8.28%, B 90.25%, and you know what? B is none of these. Come on guys, ट्राई करेंगे आप लोग यार। सर अब ये बात क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में। सिंपल मैं बात को समझाऊं क्या हुआ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 125। अब कंज्यूमर जितने भी आइटम्स कंज्यूम करते हैं ना, उनका इंडेक्स जब निकाला गया तो आया 120। अब यार कंज्यूमर दो तरीके के आइटम्स खरीदते हैं, एक खाना और एक खाने को छोड़ के अदर आइटम, जैसे कपड़े, कपड़े हो गया, डेली का स्टेशनरी हो गया।
बोला अगर खाली फूड का इंडेक्स निकाला जाए ना तो वो 120 निकल कर, अगर खाली फूड का इंडेक्स निकाला, लेकिन अगर अदर आइटम का निकाला जाए तो 135 आता है। और कहीं ना कहीं इन दोनों का वेटेड एवरेज है 125, हाँ या ना? अरे सिंपल एवरेज होता तो 120 प्लस 135/2 जो भी होता वो यहाँ लिखा रहता, तो इसीलिए वेटेड एवरेज है। मेरे को ये पूछा जा रहा है कि वो जो वेटेड एवरेज है उसमें फूड को कितना परसेंटेज वेट दिया और बाकी आइटम्स को कितना परसेंट वेट दिया गया है, परसेंट ऑफ फूड, यानी कि फूड का वेट निकाल का वेट निकाल। क्वेश्चन ऑफलाइन में किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाना है। कैसे होगा, बात का बात है। ऑनलाइन वालों किसको किसको क्वेश्चन क्लियर है, हाथ उठाना है। कम ऑन गाइस, एवरीवन ऑनलाइन, कम ऑन यार, समझ आ गया? और फिर रिपीट कर देते, को दे रखा है, फिर से रिपीट कर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2005 वाज 120। मतलब अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाले जून 2005 का तो निकल कर 125 आ, लेकिन फूड प्राइस इंडेक्स निकाले तो 120 और 130। बेसिकली कंज्यूमर का ना, ये लॉजिक समझाने के लिए बता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दो कंपोनेंट्स है, एक फूड प्राइस इंडेक्स और एक अदर इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो मेरे को इन्होंने बता दिया 130 120, समझ में आया? और फूड प्राइस इंडेक्स इन्होंने मेरे को बता दिया कितना है, 120 है। और अदर इंडेक्स इन्होंने मेरे को बता दिया 130। अब इनका ये कहना है भाई तुम कुछ भी किया हो, का कहना है भाई तुम कुछ भी वेट्स लिया हो, तुम कुछ भी वेट्स लिया हो, ये बताओ कि फूड का वेट्स कितना था इन टर्म्स ऑफ परसेंट। क्लियर है? चलो सर अब प्रेजेंटेशन और सम पर ध्यान। अरे हो गया सम? नहीं सर, चलिए समझते हैं। बात बेसिक है, 9-10 का मैथ्स का सम है, 9-10 का मैथ्स, उससे ज्यादा नहीं। एक बात बताओ यार, टोटल परसेंटेज, अरे तुम बताएगा क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। अरे टोटल हाईएस्ट परसेंटेज लॉजिकली कितना होता है, 100। टोटल लॉजिकल परसेंटेज कितना होता है, 100। मैं बोलता हूँ यार टोटल 100 ले लो वेट्स को, वेट्स का टोटल, इसमें से जो वेट्स है तो बांट लो यार, W1 और W2 वेट्स बराबर है। तो चलो यार लिख लो आप लोग यार मेरे साथ, बना लो ये आइटम। सम बड़ा आसान है, इंडेक्स, वेट, और वेट इनटू, तो देखो आइटम है फूड और है अदर। फूड इंडेक्स है 120, अदर है 135 135, अदर है 130। वेट क्या है, वेट ले लो W1 और इसका वेट ले लो W2। अरे डेफिनेटली यार मुस्कान, कम ऑन बुद्धि लगाओ। मुस्कान डेफिनेटली ये दोनों तो मल्टीप्लाई हुआ ही होगा यार, तो 120 इंटू W1 कर लो, तो 120 W1 आया, और 135 इंटू W कर दो तो 135 W2 आया। एक मिनट, और ये जो सम ऑफ वेट्स है मुस्कान, इसका आंसर कितना आएगा, 100। टोटल कितना आएगा, हम तो बेस, अरे हम टोटल दोनों को मिला के तो 100 ही लेगा ना रे बाबा। ये 100, और फाइनली वेट इनटू इंडेक्स का जो टोटल है मेरा, एवरीवन, जो वेट इंडेक्स का मेरा जो टोटल है वो है 120 W1 प्लस 135 W2। यार आर्यन कम ऑन यार, आर्यन पहला बात तेरे को मालूम है, आर्यन भाई तेरे को पहला बात मालूम है, W1 प्लस W2 क्या होगा, 100। पहला बात, युवराज हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। हाँ, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सर कैसे निकल कर आया होगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सर, प्लीज सुन लीजिए, समेशन ऑफ वेट्स इनटू इंडेक्स। थैंक यू, थैंक यू आर्यन भाई, समेशन ऑफ वेट्स। अब यार सीपीआई तो मेरे को मालूम है 125 है, हेलो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो मेरे को मालूम है कितना है, 125 है, हाँ या ना? क्वेश्चन बोला है। अच्छा अब ये मत बोलना हाय तौबा ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, अरे
अभी तो सिखाया कि ये कुछ वेट्स होगा, तो वेट्स इनटू ये टोटल बाय टोटल ऑफ वेट्स। याद करो, अभी तो सिखाया थोड़ा देर पहले वेटेड एवरेज, अभी बोल रहा है भूल गया। याद है ना वो कंपनी का प्रॉफिट्स में समेशन ऑफ वेट्स इनटू इंडेक्स कितना हुआ? 120 वेट 1 प्लस 135 वेट 2 होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स यानी कि 100। कम ऑन, तो यानी 125 इंटू 100 कम ऑन क्या हो गया? 12500 इक्वल्स टू 120 वेट 1 प्लस 135 वेट 2। उल्टा कर लेते हैं, और 120 वेट 1 इक्वल्स टू 12500 आ गया। ये आ गया मेरा बात नंबर एक। इसको ना, ये एक था तो इसको दो कर लो। साइमल्टेनियस इक्वेशन का नाम तो सुना ही होगा। ये दो अननोन है, निकालने अब। तो W1 प्लस W2 में मैं क्या कर रहा हूँ ना यार, आपका मर्जी आपको क्या करना है। मैं यार 120 मल्टीप्लाई कर दे। क्या? तुम्हारा मर्जी, तुमको 135 कर रहा है तो। हमें ना 135 कर रहा है, क्यों पता है? जिससे W2 उड़ जाएगा, तो सीधा W1 आ जाएगा। तो लिखो 135 इंटू इक्वेशन 1। ये मेरे पास आ गया। सॉरी सर, कहाँ? हाँ उसके लिए 135 W1 आ गया रे भाई। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा है साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। प्लस 135 इंटू W2 यानी 135 W2 इक्वल्स टू 13500। यार मैं क्या कर रहा हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, मत बोलना नहीं आता है। ये हो गया एक बात। और ये दूसरा इक्वेशन में लिख दिया हूबहू। हाँ जी रमा, बोलिए क्या क्वेश्चन है, अनम्यूट करके। वेट इंटू इंडेक्स क्यों किए? तो वेटेड एवरेज मैडम और कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज स्वाजी में क्लास में सिखाया नहीं सिखाया? कंपनी का प्रॉफिट्स अगर दिया हुआ अपने को, ये देखो इधर। इसलिए मैं बोला था कि क्लास का एक एक एलिमेंट को ध्यान से सुनो, जिसको तुम हल्के में लोगे वही तुमको पीट देगा। इधर देखो, अब फिर से बता रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट्स ईयर 1 में 100 था, ईयर 2 में 150 था, ईयर 3 में 180 था। मैं बोला वेटेड एवरेज निकालो। तो रमा हम लोग क्या करते हैं, पहले वेट्स देते हैं ना। मान लो इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 3 है। वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? जो वैल्यूज होता है इनटू वेट्स, यानी 100 इंटू 1 100, 150 इंटू 2 300, 180 इंटू 3 540 होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वेट यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 6। रमा यही करता है, हाँ या ना बोलिए। तो यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट्स की जगह, ये पी है प्रॉफिट्स, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट्स की जगह हम लोग को कंज्यूमर का इंडेक्स दिया हुआ था। तो दोनों इंडेक्स को मैंने पिक किया और वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम ऑफ वेट्स डिवाइड कर दिया। और वेटेड एवरेज यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ था मेरे को। बात समझ आ रही है ना आपको? कि इंडिविजुअल इंडेक्स दिया हुआ था, इट्स लाइक इंडिविजुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें बताना था कि दोनों का वेट्स कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इनटू वेट दोनों को ऐड बाय सम ऑफ वेट। और यहाँ पर जो वेटेड एवरेज था, मेरे क्वेश्चन में वेटेड एवरेज निकालना था। यहाँ वेटेड एवरेज जिसको सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं 125 वो दिया हुआ था। इज दैट क्लियर रमा? नहीं, आप फिर से बोलिए। एक मिनट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने कहा कि वो बेसिकली दो चीजों का बना हुआ है, फूड प्राइस का और अदर इंडेक्स का ना। तो मैं बोला कि ये खुद ही वेटेड मेथड है, ये खुद ही एक अल्टीमेट वेटेड एवरेज है। और हम लोग किन किन दोनों का वेटेड एवरेज है? फूड प्राइस और अदर इंडेक्स का। फूड प्राइस का वैल्यू मालूम है, अदर इंडेक्स का वैल्यू मालूम है, दोनों का वेट्स निकालना है हम लोग। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं यार, तो सॉल्व कर लीजिए।
और आप देखिए 1000 हो गया। तो यार W1 आता है, वैष्णवी का आंसर आया चैट में, टेलिंग सर 66.67 निकल कर आ रहा है। हेलो, 66.67 निकल कर आ रहा है। एंड गेस व्हाट, ऑप्शन में था हमारे पास ये, ए इज द आंसर, खत्म। कोई ऐसा भाई वैसा सब नहीं था। हाँ वही 66.676 बात एक ही है। कोई ऐसा कोई है तौबा वाला बात नहीं था सब। ठीक है सर, मूविंग ऑन यार। अब आप लोगों को ना मैं ये बता रहा था। हाँ जी सर, बताएं सर आप। बोलिए सर। सर मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, याद कीजिए। वेटेड एवरेज में बताया था मैं आपको, वेटेड एवरेज जो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स था वो हमने आप लोगों को जो है करवा दिया था, लास्पेयर, पाशे, मार्शल एजवर्थ और फिशर। इसमें आइडियल है फिशर। हमने आपको क्या नहीं कराया है, हमने आपको क्या नहीं कराया है, हमने आपको डिस्कस वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव नहीं करवाया है। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स कुछ नहीं है। तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स यार एवरी नहीं है। करना क्या होता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव पहले आपको रिलेटिव निकालना होता है। क्या निकालना होता है? रिलेटिव हर जगह कंपेयर करेगा। पहले क्या निकालना होगा? P1 बाई P0 इंटू 100, फिर क्वांटिटी वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो चलो बताता है, इधर देखो, भूल जाओ। जैसे हमारे को मान लीजिए दे दिया है क्वांटिटी का डेटा, है ना, और क्वांटिटी जो यहाँ पर काम आता है, याद रखना वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में पास्ट ईयर क्वांटिटी का, बोलो कौन सा क्वांटिटी काम आता है? पास्ट ईयर क्वांटिटी। करंट ईयर क्वांटिटी होगा, तुम अपना आंख बंद कर ले। कौन सा क्वांटिटी काम आता है? पास्ट ईयर। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव में पूछना मत, पास्ट ईयर। आया समझ? राइट सर। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। करना क्या है आप लोगों को? एवरीवन पे अटेंशन, बोलिए सर सुन। क्वांटिटी दे दिया, जैसे ये मेथड दिया आपको, पहले आपको प्राइस रिलेटिव निकाल, क्या निकालना है? प्राइस रिलेटिव, यानी कि करंट ईयर प्राइस बाय लास्ट ईयर प्राइस। देखो 98, 99 और 2000 का डेटा आप लोग के पास है ना? 98, 99, 2000, ठीक है। आप लोग अब चेक करो, जैसे 1235 है, अब 98 ही पास्ट ईयर है और 98 ही करंट ईयर है। अगर 98 को 98 से कंपेयर करें, हाँ या ना, तो इसमें तो सब जगह 100 ही आने वाला है। नहीं समझा? अरे बाबा, 12/12 इंटू 100 क्या आएगा? 100 ही। वैसे 3/3 इंटू 100 क्या आएगा? 100 ही आएगा। 5/5 इंटू 100 क्या आएगा? 100 ही आएगा। इसीलिए इसको निकालने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन अब देखो, ये अगर P1 है, ये P0 है, हम प्राइस रिलेटिव निकालना सिखा रहा है, सुन लो 99 का। तो ये देखो 15/12 इंटू 100 बताना ना कितना आ रहा है? 15/12 इंटू 100 कितना आ रहा है? 125। 3.6/3 है तो 120 आ रहा है ऐसा। और 6/5 ये भी 120 लग कर लेना, 120। हाँ या ना बोलिए सर, सही बात है। अभी सुनना, इंटू 100 का, इंटू 100 का अभी अपने पास जगह नहीं है। यहाँ पर व्हाट वी डू इज, अब इधर देखो, इधर पे एक सेकंड रुको। ये लोग यहाँ पर फॉर द क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन पर एक सेकंड, ये तो 100 है, ठीक है कोई टेंशन नहीं। अच्छा ठीक है, ये लोग एक सैंपल एग्जांपल दिया है, सुन लेना। करना क्या होगा, P1/P0 और P1/P0 निकाल लिया, क्या हुआ रहेगा? अभी मिसिंग है यहाँ पर। P1/P0 निकाल लिया, खाली 99 को देखना, 2000 को मत देखो, 2000 को मत देखो प्लीज। देख लिया? 99 का हम लोग को निकालना है वेटेड प्राइस रिलेटेड। क्या करना है आपको? P1/P0, 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 P1/P0 हर जगह कर लिया, कर लिया हर जगह P1/P0। अब आप लोगों को करना, कि आप लोगों को P0 इंटू Q0, खैर P0 इंटू Q0 98 का दिया हुआ है। हमेशा जो बेस ईयर रहेगा ना, यानी कि जो पास्ट ईयर रहेगा ना, उसका P0 Q0 से हमेशा डिवाइड करता है। हमेशा जो पास्ट ईयर रहता है
उसका हमेशा P0Q0 से अपने लोग डिवाइड करता है। यानी कि P0Q0 जो भी है देखो पास्ट ईयर का, और P0Q0 तुम लोग याद करो लास्ट पेयर का भी डिनोमिनेटर था, लास्ट पेयर का भी डिनोमिनेटर था P0Q0। कर दिया। अब करना क्या है, ये जो प्राइस रिलेटिव आया ना 101.1 या ये जो भी, अब तुम्हें करना क्या है, इसको P0Q0 से मल्टीप्लाई, जो ये वेट्स आया ना कहा गया, तो तुमको P0Q0 से मल्टीप्लाई अराउंड 50। अब आपको यहां पर करना क्या है कि P0Q0 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर जब हम लोग, आई रिपीट, जो P1/P0 वाला रेशियो आएगा ना, उसको आपको P0Q0 से मल्टीप्लाई, जो आपके पास कॉलम आया उसको ऐड कर दो। जैसे यहाँ 784 आया बाई 832.2 इंटू 100। इसके ऊपर भी हम अपने डिस्कस कर लेंगे, बट ऐसा बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करके कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि अभी एमसीक्यू का बात कर। अभी सुनना, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं चेन इंडेक्स नंबर। कुछ नहीं है, मजाक है। चेन इंडेक्स नंबर मजाक है। चेन इंडेक्स नंबर क्या बोलता है देखो, अभी तक हम लोग क्या किए थे, अभी तक हम लोग क्या किए थे, मान लीजिए ईयर 98 है, 99 है, 2000 है ना। सुन लेना अभी बात को, एक बार बोलूंगा दोबारा नहीं। चेन इंडेक्स नंबर में क्या होता है, अभी तक क्या कर रहे थे ये समझो, कि हम लोग बेस ईयर फिक्स कर लिए थे 98 को, मतलब इसका वैल्यू युवराज फिक्स कर लिए थे 100, और फिर 99 में मान लो 110 था, तब 99 बन गया था मुस्कान करंट ईयर, और फिर से मुस्कान 2000 बन गया था करंट ईयर, लेकिन 98 बन गया था पास्ट ईयर ही। तो मान लो 130 आया था, मान लो कि हम लोग अभी तक किया। हाँ, चेन इंडेक्स नंबर क्या करता है, दो काम करता है। चेन इंडेक्स नंबर क्या करता है, दो काम करता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सुन लो, इस पे बहुत बड़ा सम नहीं करना है। चेन इंडेक्स नंबर बोलता है कि देख, एक ईयर को बेस ईयर पकड़ के फिक्स कर दिया, वेरी गुड, साथ साथ में प्रीवियस ईयर को भी बेस बनाते चल। समझा मतलब, 99 का जब निकालोगे तो बेस किसको लोगे, 98 को। बेस ईयर क्या लोगे, 98 को। और चेन इंडेक्स बोलता है लेकिन जब 2000 का निकालोगे तो 99 को बेस, तब 99 को आपको कन्वर्ट करना होगा 100 में। अच्छा सर कैसे होता है, देख लो यार, बहुत सिंपल है, इस पे ज्यादा झगड़ा करके कोई लाभ नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, ये दोनों डेटा दिया हुआ रहेगा, ये डेटा जाना पहचाना सा है, अरे ईयर है और प्राइस है, ईयर है और प्राइस है, ईयर है और प्राइस है। अब तुमको बनाना है लिंक रिलेटिव, क्या निकालना है, लिंक रिलेटिव है करंट ईयर बाई पास्ट ईयर इंटू 100। बेस ईयर नहीं बोला, क्या बोला, बेस ईयर नहीं बोला, पास्ट ईयर बोला। माने 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 माने, ये देखो, देखो 91 के लिए तो सभी 100 होगा, 91 को तो तुम इग्नोर कर दो, तुम भूल जाओ उसको। अब सुनो, 60 है करंट ईयर, पास्ट ईयर है 50, लिंक रिलेटिव का मतलब है 60/50 इंटू 100 करना। इस कॉलम को भी भूल जाओ, चेन इंडेक्स को। ओ ठीक है, मतलब करंट बाई फिक्स्ड बेस नहीं है, बेस ईयर हमेशा चेंज हो रहा है, और कौन सा ईयर बेस ईयर बन रहा है, पास्ट ईयर। इधर देखो, यहाँ 62 है तो 62/50 नहीं लेगा, वो बोलते हैं लिंक रिलेटिव। फिर से 65/62 इंटू 100 करें, फिर से 70/65 इंटू 100, फिर से 78/70 इंटू 100 करेगा, एंड ये करते चला। ये तुम्हारा बन गया लिंक रिलेटिव का कॉन्सेप्ट खत्म। ऑनलाइन वालों लिंक रिलेटिव क्लियर है, करंट बाई लास्ट इट इंटू 100, हाँ या ना बोलो, आ गया। चेन इंडेक्स बन जाएगा। चेन इंडेक्स क्या होता है, तो लिंक रिलेटिव आया वो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर बाई लिंक रिलेटिव ऑफ लास्ट ईयर इंटू 100, माने 120/100 इंटू, फिर से लिंक रिलेटिव 100 हमेशा नीचे रहेगा, और 100 हमेशा नीचे रहेगा, 103.3 बाई 100 हमेशा नीचे रहेगा चेन इंडेक्स, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा सर, हर बार जो इंटू होगा वो आपका करेक्ट चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि आपका 103.3 आया बाई 100 किया इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितना था, 120 था, 120। अच्छा, पहला ईयर का चेन इंडेक्स कैसे आया था, चेक कर लो, 120 आया था,
लिंक रिलेटिव बाई 100 हमेशा, और इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्या था 100। वैसे ही 103.3 लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर बाई 100 इनटू अगेन चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। फिर से लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर बाई 100 इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। आ गया तुम्हारा चेन इंडेक्स, आ गया तुम्हारा चेन इंडेक्स, खत्म। ठीक है सर। सर ये बात तो समझ में आया, आगे बोलो आप, आगे बोलो यार, यार आगे बात है, बताइए। एक और टेस्ट है, आप लोग को याद होगा, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में मैंने 3 टेस्ट का बात किया। एक लास्ट बात मेरे को करना है। यूनिट टेस्ट मैंने बता दिया था आपको, मैंने आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट बता दिया था, मैंने आपको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बता दिया। हमने आपको क्या नहीं बताया, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट क्या बोलता है, एक सर्कल बन जाना चाहिए। हेलो, सर्कुलर टेस्ट क्या बोलता है, एक सर्कल बन जाना चाहिए, माने माने प्राइस इंडेक्स ऑफ 01 निकाला इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ 12 निकालो, मतलब करंट ईयर ईयर 1 एज बेस। ये देखो 01 12, अब सर्कल कब कंप्लीट होगा, जब हम क्या लिखेगा 20। 01 बात नंबर 1, 12 बात नंबर 2, क्लॉकवाइज घूमो, घड़ी की तरह घूमो, और 20 बात नंबर 3। हाँ या ना, ये तीनों इंडेक्स अगर तुम निकाले और इनटू करके 1 आया, तो तुम्हारा सर्कुलर, फिशर सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, फिशर सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। खाली एक मेथड यहाँ पे वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट्स यूज, खाली वो करता है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ये खाली एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट्स, सेटिस्फाई दिस टेस्ट। हो गया सर। आइए सर बात करते हैं। एक टॉपिक और छोटा सा है, वो सुन लीजिए, क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स, ये है शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। ये क्या है सर, कभी कभी क्या होता है, बेस ईयर चेंज करना पड़ता है, मतलब मान लीजिए मैं 1990 से 2020 तक गया, 1990 91 टू 10 साल के बाद, अच्छा पहला 10 साल मैंने ना 1990 को एज अ बेस ईयर लिया था। पर यार अब एक बात बताओ, जब तुम 2000 से 2010 को कंपेयर कर रहा है, तो क्या 1990 को बेस लेना अच्छा बात है, नहीं, तब तुमको बेस चेंज करना होगा। देखो सबसे पहले क्लास कैसे शुरू हुआ था, कि बेस फिक्स्ड है, बेस ईयर फिक्स हो गया, खत्म हो गया कहानी। फिर हम लोग चेन इंडेक्स में गए, फिर हम लोग चेन इंडेक्स में गए, जहां पे हर बार पास्ट ईयर को बेस ले रहे थे, यानी हर बार बेस चेंज कर रहे थे। अब हम लोग आ गए हैं दोनों का मिक्सचर पे, यहाँ पे एक टाइम तक तो बेस ईयर फिक्स रहेगा, बट बियॉन्ड दैट टाइम पीरियड बेस ईयर चेंज हो जाएगा, तो बोलते हैं शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग। सर ये कैसे होगा सर, ठीक है सर, अभी बात करते हैं। मान लो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स हम लोगों को ये, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स हम लोग, अब बोला ये ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स,
ये ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स है। अच्छा, मुस्कान से ये क्वेश्चन है, कोई और आंसर नहीं देगा। मुस्कान, आप मेरे को एक आंसर दे दो, मुझे आ जाएगा। मुस्कान, ये ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स का डेटा दिया हुआ है मेरे को। हाँ मुस्कान, ये कोई और आंसर दिया तो देख लेना। सर मेरे को ये बताओ, ये डेटा देख के आपको क्या लगता है, इस डेटा में प्राइस इंडेक्स तो दिया हुआ है निकाल के, तो बेस ईयर मुस्कान कौन सा ईयर लिया होगा इन लोग, डेटा देख के बताओ। हाँ स्टार्ट तो 1980 से हुआ, बट बेस ईयर कौन सा लिया गया होगा अभी, ये जो डेटा है इसके हिसाब से। गलत। आप आंसर सही दिए, लॉजिक गलत। अरे दीदी, इसका प्राइस इंडेक्स 100 रहता है, वही तो बेस ईयर रहता है ना। नहीं समझे? अगर आप मेरा, अगर आप P1/P0 × 100 कर रहे हो, वो अलग अलग ईयर्स है, वो अलग अलग ईयर्स है। मान लो ईयर 1 में प्राइस 120 और ईयर 2 में प्राइस 110 है, तो वैल्यू कुछ और आएगा। हाँ अरे पर अगर आप 1980 का इंडेक्स निकाल रहे हो और बेस ईयर भी कौन सा है, 1980 ही है। मान लो 1980 में प्राइस था 120, पर यहाँ पे 1980 का इंडेक्स निकाल रहे हैं और 1980 ही बेस है, तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा। तो मैडम, जो ईयर को आप बेस ईयर पकड़ोगे उसका प्राइस इंडेक्स तो हमेशा, यहाँ ना बोलो, ये पहचान है। तो जैसा मत बोलना क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि पुराना था, कोइंसिडेंस है। मेरे को बदमाशी करना होता ना, मैं 1983 में 100 लिख देता और बोलता बताओ तो कौन सा ईयर को लिया गया था एज अ बेस ईयर, तो तुमको 83 बोलना पड़ता। ढूंढो कि प्राइस इंडेक्स किसका 100 है, जिसका 100 है दैट इज द बेस ईयर, मतलब उससे कंपैरिजन हुआ है। अब एक मजेदार चीज है, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा देगा, वन वर्ड मतलब एमसीक्यू टाइप दे या लॉन्ग आंसर टाइप दे, कुछ भी दे, कुछ भी दे, हाँ? कुछ भी दे, तो का पहला क्वेश्चन आएगा, ओ भाई, तो का पहला क्वेश्चन है, एक बात बताओ, कैसे कन्वर्ट करें। अब देखो ये लोग बोल रहा है शिफ्ट द प्राइस इंडेक्स टू 99, मतलब अब इस कॉलम में 100 किधर किसके बगल में रहेगा, 1990 के बगल में, चेक कर लो। लेकिन शिफ्ट कैसे करें, शिफ्ट कैसे करें, ये देखो, ये 1980 को बेस लेकर दिया हुआ इंडेक्स नंबर है, और हम लोग को बोल रहा है यार युवराज 1990 में बेस को कन्वर्ट कर दो। तो युवराज हाउ डू आई डू दैट, जवाब है बहुत सिंपल, जवाब है बहुत सिंपल, कि ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स जो भी दिया हुआ है, भाई प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इट इज टू बी शिफ्टेड। अब 1980 का प्राइस इंडेक्स क्या दिया हुआ है बोलो, 100, और जिस ईयर में शिफ्ट करना है उसका प्राइस इंडेक्स क्या है बोलो, कितना है, 140 इंटू, चेक कर लो कैलकुलेट, बताओ कितना आ रहा है, 100/140 × 100, चेक कर लो बताओ कितना आ रहा है? ये ला चेक कर लो, आ गया है समझ में। अब मेरे को 81 को शिफ्ट करना है, 81 को फिक्स कर, 81 को, तो 81 का प्राइस इंडेक्स पकड़ो, जिसको शिफ्ट करना है उसका प्राइस इंडेक्स को पकड़ो, जिसको शिफ्ट करना है उसका प्राइस इंडेक्स को पकड़ो। भाई जिस ईयर में शिफ्ट करना है उस ईयर का प्राइस इंडेक्स को पकड़ो, 90 का प्राइस इंडेक्स को पकड़ो। हाँ करो बताओ कितना है, करो बताओ कितना है, 24.3 आया ना। हाँ डिनोमिनेटर और इंटू 100 हर बार फिक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि जिस ईयर में फिक्स करना है वो तो 90 ही है, और इंटू 100 तो इंडेक्स नंबर के लिए करते ही है। तो बदलना क्या है आपको, खाली इंडेक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स कॉल शिफ्टिंग ऑफ प्राइस इंडेक्स, कम ऑन। फाइनली अब हम लोग आते हैं स्लाइसिंग टू इंडेक्स, क्या, स्लाइसिंग टू इंडेक्स नंबर। सर समझिए ये कब दरकार पड़ता है पता है, जब नया कोई क्वांटिटी आ गया, यानी कि पुराना को मेरे को छेड़ना नहीं है, नया को मेरे को छेड़ना है, मतलब मेरे को नहीं चाहिए कि मैं सारे का सारा पुराना को चेंज करूं, बस अब मेरा बेस चेंज हो गया, स्प्लाइस मतलब कट के अब चेंज हो गया, माने अभी समझ में आएगा इधर, ये दिया हुआ था, इसमें जो इंडेक्स है वो क्या था 1990, तो 1990 का देखो क्या लिखा हुआ बोलो 100, और इधर पे इंडेक्स क्या हो गया 95,
तो यहाँ क्या हो गया, 100 हो गया, और हम लोग को ये डेटा दे दिया इन्होंने, ये हम लोग को डेटा दे दिया। अब इन लोग बोला कि ये दो डेटा है, 1990 और 1995। अब इन दोनों डेटा को जोड़ दो, दोनों डेटा को जोड़ दो। सर कैसे जोड़ दे? सर सवाल है, सर कैसे जोड़ दे? हाउ डू वी ऐड देम अप यार, हाउ डू वी ऐड देम अप यार? अब देखो बात बहुत सिंपल, अगेन सेम यार, सेम। किसमें शिफ्ट करना है हमको? 114.2, अरे 95 में शिफ्ट करना है ना। देखो तुम लोग समझो, बात नहीं समझ। अगर हमको जोड़ना है, जोड़ना इस तरह से कि 95 बेस ईयर रहे, तो एक बात बताओ ना मुस्कान, इसमें मेरे को कोई छेड़ने का दरकार है क्या? नहीं, क्योंकि इस डेटा में तो ऑलरेडी बेस ईयर 95 ही दिया हुआ है। अरे इसमें तो 95 ही ऑलरेडी बेस ईयर, तो ये डेटा तो ऐसे ही कॉपी हो गया। मेरे को किसको शिफ्ट करना है? इसको शिफ्ट करना है 95 के टर्म्स में। तो कैसे करें? करंट ईयर का है 100, भाई जिसमें शिफ्ट करना है उसका कितना है? 114.2 इंटू 100। बता युवराज कितना आया? 87.6 चेक कर लो। इसमें भी शिफ्टिंग ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिफ्टिंग ही। बस 1990 का बेस ईयर को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं 95 में, और ये जो ऑलरेडी शिफ्टेड है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं। अब देखो जैसे ये 102.3 है, तो 102.3 को पिक किया, भाई भाई इसमें शिफ्ट करना है 1990 में, तो 1990 का इंटू है, समझ में? खत्म। इसी तरह से ये होता है। कुल मिला के एवरीवन, ये दरकार था, कुल मिला के ये डिस्कशन था। इधर पे इंडेक्स नंबर का जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, जरूरत या जरूरत से ज्यादा ही डिस्कशन हो चुका है। दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन।